कालू ने अपनी बूढ़ी माँ को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। जंगल के बाकी पक्षियों ने रहम खाकर बूढ़ी अम्मा को रहने लायक एक झोपड़ी बनाकर दे दी। बूढ़ी अम्मा को खेती बाड़ी करने का बड़ा ही शौक था, इसलिए अम्मा ने झोपड़ी के बाहर अपने आंगन में ही सब्जी का बगीचा बना लिया। अरे वाह, सारी सब्जियां तो बहुत हरी भरी हुई है। एक काम करती हूँ, सारी सब्जियां मिक्स करके एक स्वादिष्ट सब्जी बनाती हूँ। बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है मैंने। अब अपने बगीचे की सब्जियां मिलाकर मिक्स सब्जी तैयार कर लेती है अम्मा और चावल में सब्जी मिलाकर बड़े मजे से खाती है। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। ऐसे ही रात को सोते वक्त बूढ़ी पक्षी अपने भविष्य के बारे में सोच रही होती है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बच्चों ने मुझे बुढ़ापे में धक्का मार के घर से निकाल दिया है। अब कमाऊंगी नहीं तो कैसे अपना पेट पालूंगी। मेरा बूढ़ा शरीर दवाइयों पे ही तो चल रहा है। अगर दवाइयाँ रोक गई तो मैं क्या करूंगी, कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन अम्मा बड़ी कोठियों पर जाकर साफ सफाई का काम ढूंढने लगती है, लेकिन बूढ़ी औरत को देखकर हर कोई उसे काम देने से मना कर देता है। बेचारी उदासी से घर आई रही होती है। तभी अम्मा की नजर एक छोटे बच्चे पर जाती है जो कि सब्जियां बेच रहा था। ये देख अम्मा के मन में ख्याल आता है, अरे इतना छोटा सा बच्चा नींबू मिर्च धनिया बेच रहा है, क्यों ना मैं भी अपना काम इसी तरह से शुरू करूं। मुझ गुड़िया को कोई काम भी नहीं देगा। मेरा शरीर मेहनत करने लायक जो नहीं है। अम्मा अपना बगीचा देखती है। उसके बगीचे में बहुत सारे लाल लाल टमाटर, मिर्ची, धनिया हो रखे हैं। ये देखकर अम्मा बहुत खुश होती है। सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी तोड़ के टोकरी में रख लेती है। अगले दिन टोकरी अपने सर पर रख बूढ़ी पक्षी बाजार की ओर निकल जाती है। सब्जियां बहुत ज्यादा हरी भरी होती है, इसलिए उसकी अच्छी बिक्री होती है। अम्मा की पहले ही दिन अच्छी कमाई भी हो गई थी। अब बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी सारे पैसे लेकर अपने घर चली आती है। रात को अम्मा का बेटा कालू और बहू गौरी वहाँ आते हैं। वे दोनों अपना दुखड़ा अम्मा को सुनाते हुए कहते हैं, माँ देख, हम जानते हैं हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हें भी सोचना चाहिए कि अब मेरा भी परिवार है। उनके बारे में सोचना मेरा ही फर्ज है। मैं यहाँ तेरे से लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ पैसों की मदद चाहिए मुझे, क्योंकि तेरा पोता बीमार है। क्या हुआ है मेरे पोते को? अरे तुम दोनों से एक बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा क्या? माँ, उसे पीलिया हो गया है और उसके इलाज में थोड़े से पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका समय से इलाज करा पाऊँ। अगर तेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तुम मुझे दे दे। हाँ माँ जी, आप ही का पोता है और आप मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आखिर अपनों से ही लोगों को उम्मीद होती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बहू, आखिर अपनों से ही तो हमें उम्मीद होती है। फिर मेरी उम्मीद का क्या? तुमने तो बुढ़ापे में धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया था, अब तुम दोनों मुझसे पैसे मांगने आए हो। अरे ये भी नहीं सोचा मैंने अकेले ही सब कुछ कैसे किया होगा, क्योंकि इस बुढ़ापे में कोई मुझे काम पे रखने को भी तैयार नहीं था। फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आए होंगे? माँ, तुझे क्या लगता है एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ, तो उन औरतों में से है जो अकेले ही सब कुछ कर सकती है। इतना तो मुझे भरोसा है, तूने ना तो भीख मांगी होगी ना ही चोरी की होगी, मेहनत से कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लिया होगा। माँ, दे दे ना अपने बेटे को पैसे। तुम दोनों के व्यवहार और तुम दोनों की शक्लों पे तो मैं 1 रुपया भी ना दूं, लेकिन सिर्फ अपने पोते की तबीयत के लिए मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पैसे देने का मतलब ये नहीं है मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, तुम्हें अपना लिया। जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, मैं अकेले ही अपना पेट पाल लूंगी, लेकिन तुम लोगों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाऊंगी। अरे ठीक है, फिलहाल के लिए पैसे तो दे दे। अब अम्मा बेटे को रुपए निकाल कर दे देती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। अगले दिन अम्मा बाजार में सब्जियां
भेज देती है। अम्मा अपने लिए दवाई और घर का सामान भी ले आती है। चलो भगवान की कृपा से मेरी दवाई तो आ गई। अब 1 महीने मुझे दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता है और सब्जियां बेच कर अम्मा जी अपना गुजारा चला रही होती है। एक सुबह अम्मा उठती है और जैसे ही अपना बगीचा देखती है, उनके बगीचे की सारी सब्जी हर जगह बिखरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर सब्जियों को नष्ट करने के इरादे से ये सब किया है। भगवान, आखिर इतनी बुरी हरकत किसने की है मेरे साथ? अब कैसे मैं अपना पेट पालूंगी? किसके भरोसे जीऊंगी? तभी छत पर छिपा कालू अपनी माँ को रोते हुए देख बड़ा खुश हो रहा होता है। मजा आ रहा है ना बुढ़िया, अपने बेटे से झूठ बोलती हो। अरे रोज रोज मोटा पैसा कमाती हो, ये नहीं अपना कमाया पैसा अपने बेटे को बिन मांगे दे दूं? अगर बच्चों से दगाबाजी करोगी तो यही सब मिलेगा तुम्हें। फिर अम्मा सब कुछ साफ कर अपने खेत में धनिये के बीज डाल देती है और भूखे पेट ही दवाई खाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर से अपने बगीचे की तरफ आती है और देखती है बगीचे में सिर्फ एक ही धनिया का पौधा उगा है। पूरे बगीचे में सिर्फ एक ही धनिया देख अम्मा हैरान थी। घर में पकाने को कुछ नहीं था। अम्मा उसी पौधे को घर के अंदर ले आती है। अम्मा धनिये की चटनी बनाने के लिए धनिये को चूल्हे के पास रख देती है। तभी धनिया अम्मा से कहता है, अरे अम्मा, मुझे नहीं काटो, ना ही मेरी चटनी बनाओ। मैं कोई आम धनिया नहीं हूँ, बल्कि जादुई धनिया हूँ। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आई हूँ क्योंकि आप बहुत दिनों से परेशान हो। भगवान ने मुझे खुद आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में तुम मेरी मदद के लिए आई हो? हाँ हाँ अम्मा, हाँ। मुझे भगवान पे पूरा विश्वास था। आज नहीं तो कल वो मेरी जरूर सुनेंगे। अब धनिया का पौधा अपने मुंह से काफी सारे रुपए निकालती है। अम्मा जी ये सब देख बहुत खुश होती है। अब इन पैसों से अम्मा अपने लिए बड़ा खेत खरीदती है और उस खेत में खेती करना शुरू कर देती है। बताइए अम्मा, और कितने रुपए दूं मैं आपको? धनिया बेटी, अब मुझे तुमसे और पैसे नहीं चाहिए। मैंने एक बड़ी जमीन खरीद ली है। मैं अपनी मेहनत से उस पर खेती कर अपना पेट पालूंगी। आप किसी दूसरे जरूरतमंद के पास जा सकती हो। अम्मा आप तो बहुत अच्छी हो। लोग तो लालची होते हैं, मुझसे सिर्फ पैसा मांगते हैं, लेकिन आपने तो मेहनत का रास्ता चुना है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी मैं आपके पास झट से चली आऊंगी। ऐसा कहकर धनिया का पौधा गायब हो जाता है। कालू के कान में अपनी माँ के बड़े वाले खेत की खबर पड़ जाती है। आखिर मेरी माँ के हाथ में ऐसी कौन सी तिजोरी की चाबी लग गई जो इतना बड़ा खेत खरीद लिया बुढ़िया ने? मैं तो कहती हूँ कालू जी, बुढ़िया को रास्ते से हटा देते हैं, फिर खेत आपके नाम हो ही जाएगा। आखिर आप ही तो इकलौते वारिस हो। गौरी, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। आज रात को ही बुढ़िया का काम तमाम कर देंगे। रात में कालू और गौरी अम्मा को पेड़ से बांध देते हैं और अम्मा को जिंदा जलाने की तैयारी करने लगते हैं। कालू बेटा, तूने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पाप क्यों कर रहा है? पैसा बुढ़िया पैसा, इसके आगे तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तभी वहाँ जादुई धनिया का पौधा आ जाता है और कालू गौरी को जला देता है। कुछ ही देर में कालू और गौरी राख बन जाती है। कालू बेटा, आज तेरा पाप का घड़ा भर चुका था। तू समझ ही नहीं पाया, मेहनत ही असली पूंजी होती है। जिस कोख से तू जन्मा है, तू उसी कोख को जलाने चला था। अब अम्मा अपने पोते के साथ आगे का जीवन खुशी खुशी बिताती है। दोस्तों, आपको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई कहानी के लिए हमारा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें।